इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने वाला एक भिक्षुक करोड़पति निकला। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सच्चाई उस वक्त सामने आई जब महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम उसका रेस्क्यू करने पहुंची, जिसके बाद तो सभी के मानो होश उड़ गए। सराफा इलाके में सालों से भीख मांगने वाला मांगीलाल रोज खुद को मजबूर दिखाता रहा। लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और खामोशी, यही उसकी पहचान थी। लेकिन इसी भीख के पैसों से वो व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देता रहा। बताया जा रहा है कि वो रोजाना 500 से 1000 रुपए तक की कमाई करता था। मांगीलाल ने स्वीकार किया कि भीख से मिले पैसों को वो सराफा के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देता था। वो एक दिन और एक सप्ताह के हिसाब से ब्याज पर रुपए देते और रोज रोज ब्याज वसूलने सराफा भी पहुंचता था। जांच में सामने आया कि मांगीलाल के पास शहर में 3 पक्के मकान हैं। भगत सिंह नगर में 3 मंजिला मकान, शिवनगर और अलवास में भी उसके नाम से मकान दर्ज हैं। इसके अलावा उसके पास 3 ऑटो और एक डिजायर कार भी है। कार चलाने के लिए उसने ड्राइवर तक रखा हुआ है। खुद सड़कों पर भिक्षुक बनकर लोगों को गुमराह करता रहा। मांगीलाल अलवास में अपने माता पिता के साथ रहता है, जबकि उसके 2 भाई अलग रहते हैं। एक्चुअली हमारी कार्यवाही लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था, पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राईसाइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूति पूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इसका क्या नाम था, कहाँ ये इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है, वहाँ पे रहता था। और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है। और इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। कितने सालों से सर करता था? ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। कितनी प्रॉपर्टी सर इसकी बताइए? जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी लगभग कितने की मानी है? अब अनुमान 3 पक्के मकान है तो मैं ऐसे अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन 1 करोड़ की तो इंदौर में होगी ही जब पक्के मकान है तो अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 3 ऑटो रिक्शा है उसके नंबर भी उनके ड्राइवर ने हमें बताया कि ये गाड़ी के नंबर है, डिजायर का नंबर भी बताया उन्होंने। परिवार भी रखा हुआ है तो गाड़ी? हाँ, हायर करके रखा हुआ है उन्होंने। कितने रुपया देता हूँ? ड्राइवर को कितना दिया इसकी जानकारी तो मैंने नहीं ली, लेकिन ये है कि प्रतिदिन उसको भिक्षावृत्ति में उसका कहना है कि मेरे को 400 से 500 रुपये प्रतिदिन मिल जाते थे। महीने भर में कितना कमा लेता था? महीने भर में ये लगभग 20,000 से ऊपर कमा लेता है। परिवार में सर परिवार में माता पिता हैं इसके, वृद्ध हैं और 2 भाई हैं और भाइयों के लड़के भी हैं, लेकिन भाई इससे अलग रहते हैं। अभी कहाँ भेजते हैं इसको हम रैन बसेरा में से लेकर शेल्टर हाउस में हम शिफ्ट कर चुके हैं। संपत्ति को लेकर क्या किया जाएगा? अभी जैसे भी कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन निर्देश आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। आपको परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी और रेस्क्यू टीम का नोडल अधिकारी। इंदौर में फरवरी 2024 से भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 6500 भिक्षुक चिन्हित किए गए, जिनमें से 4500 को काउंसलिंग के जरिए मुख्य धारा से जोड़ा गया, जबकि 1600 भिक्षुक को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया। 172 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।